सभी को नमस्कार। कल हमने 160 तक देख लिए थे क्वेश्चन और आज के वीडियो में हम देखेंगे बचे हुए 40 क्वेश्चन। तो जितने भी नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाते रहते हैं। तो चलो बिना टाइम खराब किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि 161वां प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी भाग में, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी पठारी क्षेत्र में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, सभी इस उत्तर का प्रश्न सोचते हैं और साथ साथ में आप उत्तर भी काउंट करना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 140 में से कितने परसेंट सही हुए हैं। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका उत्तर बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। और दोस्तों राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या आता है? थार का मरुस्थल। और ये दोस्तों विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। क्या है? सर्वाधिक, अगर अपने को पूछ ले के सर्वाधिक विश्व की जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है तो उसका भी उत्तर क्या होगा? थार का मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता। और इसमें विश्व की यानी कि थार के मरुस्थल में विश्व की 6.4% वनस्पतिक प्रजातियां पाई जाती है। किसमें? थार के मरुस्थल में। किसकी? विश्व की 6.4 वनस्पतिक प्रजातियां। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर, 162वां प्रश्न, राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों ओर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी अपना अपना उत्तर सोचें। तो दोस्तों थार के मरुस्थल की ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर भी है और उत्तर से दक्षिण की ओर भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दोनों ओर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब चलते हैं 163वां प्रश्न, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न, सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो जिन्होंने भी इसका उत्तर ए बताया है उन सभी का उत्तर सही है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में। और अगर अपने को पूछ ले राजस्थान में सौर वेधशाला, कौन सी वेधशाला? सौर वेधशाला। तो दोस्तों सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और उदयपुर में भी फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील में एक टापू है उस पर स्थित है। कहां पर है? उदयपुर फतेह सागर झील। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांबर झील से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 9.7, ऑप्शन बी 8.7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों इसका उत्तर जिन्होंने भी बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। सांबर झील से देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? 8.7%, यानी कि लगभग 1,96,000 टन प्रति वर्ष नमक उत्पादन किया जाता है। कहां से? सांबर झील से। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन वाली झील है। कौन सी झील है? नमक उत्पादन वाली झील। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। 165वां प्रश्न, केला देव घना पक्षी अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1971 और ऑप्शन डी 1974। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। केला देव पक्षी गन्ना अभयारण्य को प्राकृतिक विश्व धरोहर कब शामिल किया गया था? 1985 में। और ये राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो कि
क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। किसमें? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और यह स्थित कहां पर है? भरतपुर में। और इसे स्थानीय नाम गन्ना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 166वां प्रश्न, किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? ऑप्शन ए इयोसीन, ऑप्शन बी पर्मियन कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी टर्शियर और ऑप्शन सी मायोसीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पर्मियन कार्बोनिफेरस, यानी कि जब मरुस्थल की जगह 33 सागर था, वो कौन सा काल था? तो ऑप्शन बी पर्मियन कार्बोनिफेरस। 167वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा जोधपुर उदयपुर हाईवे को राजमार्ग प्रदान करता है? यानी कि जोधपुर उदयपुर हाईवे कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए देसूरी, ऑप्शन बी बर, ऑप्शन सी दिवेर और ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बरदरा। और बरदरा अगर अपने को पूछे तो ये कहां पर स्थित है? पाली जिले में। और इससे अगर देखें तो मध्य अरावली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य अरावली का। और मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा भी इसे कह सकते हैं। क्या? मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा भी इसे कह सकते हैं। 168वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012 और ऑप्शन डी 2014। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2010 में। और 2010 में कब? 14 सितंबर 2010। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2010। 169वां प्रश्न, राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया है? ऑप्शन ए पिछोला, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी फतेह सागर और ऑप्शन डी राजसमंद। तो अपने को क्या पूछा गया है? लेक पैलेस। लेक पैलेस कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए पिछोला। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। और इसे लेक पैलेस को पहले किस नाम से भी जाना जाता था? जग निवास। और रियासत काल में राजा, मेवाड़ के राजा गर्मियों में यहां पर रहते थे। तो यह किस लिए निर्माण करवाया गया था? राजाओं के गर्मियों के निवास के लिए। किसका निर्माण? जग निवास या वर्तमान में लेक पैलेस। और अब वर्तमान में से 5 सितारा होटल बना दिया गया है। अब देखते हैं 170वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में खस घास उत्पादित होती है? ऑप्शन ए कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन बी धौलपुर, करौली, अलवर, ऑप्शन सी अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। दोस्तों खस घास राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। और इसका उपयोग शरबत व इत्र बनाने में, शरबत व इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? खसखस का। तो इसमें पूर्वी क्षेत्र के कौन कौन से जिले हैं? तो ऑप्शन डी सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी टिक किया है उन सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न 171वां प्रश्न, मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा के दक्षिणी पश्चिमी से झालापाटन झालावाड़ में, ऑप्शन बी बोराट से उपरमाल और ऑप्शन डी शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? कोटा व झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी कोटा के दक्षिणी पश्चिमी से झालरापाटन झालावाड़ में।
और दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियों का नाम कोटा के एक शासक हुए थे, उनका नाम क्या था? मुकुंद सिंह हाड़ा। तो उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम मुकुंदरा की पहाड़ियां पड़ा। अब देखते हैं 172वां प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों के शिखर नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए बेराट शिखर, ऑप्शन बी अचलगढ़ शिखर, ऑप्शन सी गुरु शिखर और ऑप्शन डी शेर शिखर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरे को लगता है लगभग इसका सभी उत्तर दे देंगे। तो दोस्तों जिनका भी ऑप्शन सी या ऑप्शन सी सही कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों की शिखर। और दोस्तों इसे गुरु नाम भी किस ऋषि के नाम पर मिला था? तो ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि हुए थे, उनके नाम पर इसका नाम गुरु शिखर पड़ा था। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 173वां प्रश्न। शुष्क खेती कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन ए 50 से कम, ऑप्शन बी 50 से 100 के मध्य, ऑप्शन सी 100 से अधिक और ऑप्शन डी 150 से अधिक। तो दोस्तों राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती की जाती है? पश्चिमी मरुस्थली भाग में। और मरुस्थली भाग किस समवर्षा रेखा से विभाजित होता है? 50 सेमी। यानी कि इधर तो 50 से ज्यादा होती है और मरुस्थली क्षेत्र में 50 से कम। तो शुष्क से खेती कहां की जाती है? मरुस्थली क्षेत्र में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 50 सेमी से कम। 174वां प्रश्न। पुष्कर झील का विकास एवं सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से पूर्ण हुआ? ऑप्शन मिस्र, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनाडा। जो भी कनाडा टिक कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों ये सफाई कार्य कब करवाया गया था कनाडा की सहायता से? 1998 ईस्वी में। और पुष्कर झील में क्या है कि मिट्टी का आकर गाद जम गया था और मिट्टी के हटाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था या किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कनाडा। 175वां प्रश्न। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है केलादेव, बी रणथंभौर, सी सरिस्का और डी राष्ट्रीय मृग उद्यान। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, जो भी इसका बी टिक कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों ये अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर तीनों में शामिल है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसे 1955 में तो क्या घोषित किया गया था? रणथंभौर को अभ्यारण्य। और 1980 में इसे राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। और इसे टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया था? 1973 में। इसको रणथंभौर अभ्यारण्य को। तो दोस्तों ये भी थोड़े से तीनों फैक्ट ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रणथंभौर। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी सिरोही। दोस्तों सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, अजमेर। और मेरवाड़ की पहाड़ियां कहां स्थित है? जहां पर मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा मिलती है। किसकी? मारवाड़ की सीमा। तो उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और ये कहां पर है? अजमेर में। 177वां प्रश्न। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी तक फैली हुई है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अपने को क्या पूछा गया है? अरावली की कुल लंबाई। ऑप्शन ए 782 किलोमीटर, ऑप्शन बी 822 किलोमीटर, ऑप्शन सी 692 किलोमीटर और ऑप्शन डी 651 किलोमीटर। तो दोस्तों लगभग इसका तो उत्तर सभी को आता होगा। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? जो भी ऑप्शन सी सही कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही है, 692 किलोमीटर। और अगर अपने को पूछ ले राजस्थान में अरावली की लंबाई, राजस्थान में अरावली की लंबाई, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको क्या करना है?
कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं कितने जने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहता है। जून माह में उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहता है। ऑप्शन ए राज्य में कर्क रेखा गुजरने के कारण। ऑप्शन बी कम तापमान के कारण। ऑप्शन सी सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। और ऑप्शन डी वायु दाब पेटियों के खिसकने के कारण। तो दोस्तों राजस्थान में जून माह में उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहता है और ये दोस्तों किसके कारण रहता है? ऑप्शन सी सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी। जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं 179वां प्रश्न। कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? ऑप्शन ए अनूप सागर। ऑप्शन बी कावोद। ऑप्शन सी कोलायत और ऑप्शन डी सूर सागर। तो लगभग इसका तो सभी को उत्तर आ गया होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोलायत। और कोलायत झील कहां है? बीकानेर में। और कोलायत मेला बीकानेर का सबसे बड़ा मेला क्या है? का सबसे बड़ा मेला। अब आते हैं 180वां प्रश्न पर। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2015। ऑप्शन बी 2016। ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी 2018। तो दोस्तों जिन्होंने भी इसका ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और ये कब लागू की गई थी? 13 जनवरी 2016 में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है अजमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी बांसवाड़ा और डी उदयपुर। तो लगभग इसको तो सभी का उत्तर आता होगा। ऑप्शन सी बांसवाड़ा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। और कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2। एक और कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी बांसवाड़ा। 182वां प्रश्न। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, बी नागपाट, सी शेर और डी अचलगढ़। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शेर। और दोस्तों शेर की लगभग ऊंचाई कितनी है? 1597। अगर पहली देखें तो पहली कौन सी है ऊंची चोटी? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कितनी है? 1722। और दूसरी कौन सी है? तीसरी जरगा। और जरगा कितनी है? 1431 मीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं 183वां प्रश्न। राजस्थान की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? ऑप्शन ए पछुआ हवाओं से। ऑप्शन बी मानसूनी हवाओं से। ऑप्शन सी चक्रवातों से या ऑप्शन डी व्यापारिक हवाओं से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मानसूनी हवाओं से। और मानसून की भी किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। तो जिन्होंने भी उत्तर ऑप्शन बी दिया उन सभी का उत्तर सही है। 184वां प्रश्न। रेडियो बांध किस जिले में है? ऑप्शन है अलवर। ऑप्शन बी दौसा, सी भरतपुर, डी टोंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दौसा। जिन्होंने भी उत्तर बी टिक किया है उन सभी का उत्तर सही है। इसका सही नाम क्या है? रेडिया बांध। इसको बोलने में क्या बोलते हैं? रेडियो बांध। तो इसका सही नाम क्या है? रेडिया बांध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। 185वां प्रश्न। वर्ष 2017-18 के दौरान पशुओं के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन ए डेयरी विकास। ऑप्शन बी भामाशाह पशु बीमा। ऑप्शन सी निःशुल्क टीका। ऑप्शन डी गौशाला विकास एवं संवर्धन।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भामाशाह पशु बीमा योजना। और ये 2017-18 में शुरू की गई थी और 2023 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। और अभी तक इसका नाम मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना ही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भामाशाह पशु बीमा। 186वां प्रश्न, भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 10.40, ऑप्शन बी 10.60, ऑप्शन सी 10.80 या ऑप्शन डी 10.90%। तो लगभग इसका तो सभी को उत्तर आता होगा। राजस्थान का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 10.41 के आसपास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 10.40। तो भारत का क्षेत्रफल कितना अगर पूछे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 10.40%। 187वां प्रश्न, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा दक्षिण में मेवाड़ के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन बी अरावली पूर्वी पठार, ऑप्शन सी पश्चिमी रेतीला मैदान, ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब देखते हैं 188वां प्रश्न, जुलाई माह में निम्नलिखित में से जो समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है वह है? ऑप्शन ए 998 मिलीबार, ऑप्शन बी 1002 मिलीबार, ऑप्शन सी 1006 मिलीबार, ऑप्शन डी 1010 मिलीबार। दोस्तों सभी इसका उत्तर सोचें। तो जिनका भी उत्तर ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सी रेखा गुजरती है? 198 मिलीबार रेखा। और मिलीबार क्या है? दाब को नापने की इकाई, इसको इकाई बोल सकते हैं। 189वां प्रश्न, राज्य में वे कौन सी नदी है जो जल आपूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण भी करती है? यानी कि राजस्थान और एक अन्य राज्य के मध्य सीमा बनाती है, वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है चंबल, बी माही, सी पार्वती और डी मसूरदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल। और चंबल किन किन के मध्य सीमा बनाती है? राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंबल। बहुत ही आसान प्रश्न 190वां प्रश्न, ये तो लगभग सभी को आता होगा। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, बी गाय, सी ऊंट, डी भेड़। तो दोस्तों राजस्थान के दो राज्य पशु है, एक तो चिंकारा है और एक कौन सा है? ऊंट। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी ऊंट। और दोस्तों चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 1981 में। और ऊंट को 2014 में। थोड़ा सा ये भी इनके वर्ष भी ध्यान रखना। अब देखते हैं 191वां प्रश्न, राजस्थान के कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमाओं को नहीं छूते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। दोस्तों ये नवीन राज्यों के गठन से पहले का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 8। और दोस्तों वर्तमान में जो भी जिले किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं उससे क्या कहते हैं? आंतरिक जिले। और वर्तमान में कितने हैं आंतरिक जिले? 22। और जो सीमा बनाते हैं उन्हें कहा जाता है सीमावर्ती जिले। तो सीमावर्ती जिले कितने हैं? 28। तो दोस्तों वर्तमान वाले भी थोड़ा सा याद रखना, 22 और 28। 192वां प्रश्न, हमाद मरुस्थल का प्रसार किन किन जिलों में है? ऑप्शन ए जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ऑप्शन बी जालोर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, ऑप्शन
सी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अपने को पूछा गया है कि हमाद का प्रसार किन किन जिलों में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। और दोस्तों हमाद किसे कहा जाता है? पथरीला मरुस्थल होता है। पथरीला मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? हमाद। और दोस्तों हमाद अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? और उसका हिंदी में क्या होता है? पथरीला मरुस्थल। अब देखते हैं 193वां प्रश्न। राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए धरातल की प्रकृति, ऑप्शन बी समुद्र तट से दूरी, ऑप्शन सी वायु की गति व दिशा, ऑप्शन डी वनस्पति का अभाव। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, धरातल की प्रकृति। 194वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जब बांधों का क्वेश्चन आता है तो इसमें से कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। तो माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, बी दौसा, सी भरतपुर, डी अजमेर। तो दोस्तों माधव सागर बांध जिनका भी उत्तर ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों इसका निर्माण रियासत काल में हुआ था। कब हुआ था? रियासत काल में। और अगर वर्ष पूछे तो 1887 ईस्वी में माधव सागर बांध। 195वां प्रश्न, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लें संबंधित है। अपने को पूछा गया है जकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गायों से, ऑप्शन बी ऊंटों से, ऑप्शन सी बकरियों से और ऑप्शन डी भेड़ों से। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी उन सभी का उत्तर सही है। जकराना, सिरोही और मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं? बकरियों की। 196वां प्रश्न, कौन सा जिला अपने पड़ोसी जिलों से अधिकतम संख्या की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा आंतरिक जिला है जो अधिकतम जिलों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन है उदयपुर, बी पाली, सी नागौर और डी अजमेर। दोस्तों ये नवीन जिलों के गठन से पहले का क्वेश्चन है, उस हिसाब से इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाली। और नवीनतम जिलों से गठन से पहले कितने जिलों के साथ सीमा बनाता था? 8। और वर्तमान में कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? जयपुर ग्रामीण। और कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। अब देखते हैं 197वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य, ऑप्शन बी अलवर जयपुर के मध्य, ऑप्शन सी अजमेर उदयपुर के मध्य और ऑप्शन डी कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य। दोस्तों वैसे देखें तो अरावली की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में। तो यहां पर उत्तर कैसे होगा? ऑप्शन डी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। 198वां प्रश्न, प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत है। दोस्तों अपने को पूछा गया कि ये आगे अरावली, तो इससे पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन ए 50 से 60, ऑप्शन बी 60 से 70, ऑप्शन सी 70 से 80, ऑप्शन डी 50 से कम। तो दोस्तों राजस्थान में अरावली जो कि वर्षा के औसत विभाजक के रूप में काम करती है। तो ये कौन सी वर्षा रेखा मानी जाती है अरावली को? 50 सेमी। तो अरावली से इधर वाले जिलों में तो 50 से अधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है और इधर 50 से कम। तो दोस्तों अपने को पूछा गया है पश्चिम, तो पश्चिम में 50 से कम होती है। तो 50 से कम कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी। तो उन सभी का उत्तर सही है जिन्होंने ऑप्शन डी सही किया है। वापस आ गए माधव सागर बांध। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो अभी देखा था ऑप्शन बी दौसा में। 200वां प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जसोल, ऑप्शन सी अविकानगर और ऑप्शन डी जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है अविकानगर। और अविकानगर कौन से जिले में है? टोंक में। और दोस्तों एक और है क्वेश्चन, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड
विकास बोर्ड कहां पर स्थित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जोधपुर में है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, अविका नगर टोंक में। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन का समस्त वीडियो आज यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।